नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगिता फ्रॉम माइंडवेल होम्योपैथी क्लिनिक। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था फ़ीवर के ऊपर जिसमें मैंने फ़ीवर में क्या करना है ये प्रोटोकॉल्स ऐड किए थे। इट्स हार्डली मे बी 1 या 2 मिनट का वीडियो है। यह वीडियो में मैं उसका नीचे लिंक शेयर कर दूँगी। आप वह ज़रूर देख लेना कि कौन से भी टाइप का बुखार हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो एक बार आप देख के फिर ये वीडियो स्टार्ट करिए। अ इसका कुछ पार्ट मैं यहाँ पे भी बताती रहूँगी, लेकिन वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, इसीलिए वो आप पहले इसके साथ देख लेना। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी टाइप का बुखार आए तो हमें करना क्या है। बुखार यानी कि फ़ीवर, हमें उसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीवर हमारा दोस्त है। फ़ीवर हमें बताता है कि बॉडी के अंदर कुछ तो हुआ है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है या कभी-कभी अननोन फ़ीवर भी होता है। तो ऐसे समय पे आपकी बॉडी जो टेम्परेचर दिखाती है, वह हमें बेहद ज़रूरी है पता करने के लिए कि अंदर शरीर में क्या हो रहा है, ठीक है? तो अभी कोई भी टाइप का बुखार आता है तो हमें करना क्या है? सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें स्पॉन्जिंग करना है, स्पॉन्जिंग हमें 2-2 घंटे में करते रहना है। तो स्पॉन्जिंग मतलब क्या? ऐसे नहीं कि सिर्फ़ फ़ोरहेड पे पट्टी रखी, तो फ़ोरहेड यानी कि बहुत कम एरिया होता है स्किन का, जिससे टेम्परेचर कम होने में बहुत कम मदद होती है। ऐसे समय पे ज़्यादा करके आप कोई टॉवेल नॉर्मल पानी में गरम करके आप पेट पे रखोगे, कंप्लीटली हाथ, पैर, फेस 2-2 घंटे में आप पोंछते रहोगे, तो टेम्परेचर तुरंत डाउन होने में आसानी होती है। इसके साथ हमें होम्योपैथिक दवाई तुरंत स्टार्ट करनी है। होम्योपैथिक दवाई इसलिए क्योंकि होम्योपैथिक दवाई जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। होम्योपैथिक दवाइयों लेने के बाद भी पेशेंट्स को डर बना हुआ रहता है कि जैसे कि मैंने 2-3 डोज़ लिए फिर भी मेरा बुखार तुरंत कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर 102, 103 या 104 बुखार नज़र आ रहा है। तो ऐसे समय पे हमें डरना नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना है कि होम्योपैथिक दवाई केमिकल चेंजेस नहीं क्रिएट करती। जैसे कि हम पैरासिटामॉल लेते हैं, हम देखते हैं कि 101 बुखार है, हमने पैरासिटामॉल लिया होता है, जैसे समुंदर में टाइड होती है कि वो एकदम से ऊपर आती है और एकदम से नीचे जाती है। जैसे 103 बुखार आया हुआ है, पैरासिटामॉल लेने के बाद वो 2 ढाई घंटे के बाद 98 पे आया। पैरासिटामॉल का असर खत्म हुआ, फिर से वो 102, 103 पे आया, फिर से हमने लिया, फिर से वो 98 पे आया। तो ऐसे होम्योपैथी काम नहीं करती है। होम्योपैथी खुद के बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, देन योर बॉडी फाइट्स वेरी वेल एंड देन योर फीवर गेट्स रिड्यूस्ड। अंटिल दैट यू वोंट फाइंड योर फीवर इज गेटिंग डाउन। सो हैव अ पेशेंस। साथ में इसके हमें करना क्या है? होम्योपैथिक दवाइयों के साथ हमें स्पॉन्जिंग जो मैंने बताया, दूसरी चीज़ हमें पानी ज़्यादा पीते रहना है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा करके अगर वायरल इन्फेक्शन हो यानी कि सर्दी-खाँसी हो, तो सलाइवरी ग्लैंड्स भी अफ़ेक्टेड रहते हैं, तो सलाइवा वहाँ पे नहीं आता। माउथ ड्राई हो जाता है और थर्स्ट भी नहीं लगता। ऐसे केसेस में हमें याद रख के 1-1 घंटे में पेशेंट को पानी देना है। यूरिन जो है, वो येलो नहीं होनी चाहिए, यूरिन शुड बी व्हाइट। तो हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा करके फ़ीवर आता है तो पेशेंट को क्या करना है, वो ध्यान में नहीं रहता। तो यहाँ पे पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं यानी कि मदर, फादर या कज़िन, उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मेरा रिलेटिव जो है बुखार में है तो वो पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है। तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है और पेशेंट को बार-बार 1-1 घंटे में पानी देते रहना है। तो इससे क्या होता है, इंटरनल भी बॉडी कूल होना स्टार्ट होती है। थर्ड थिंग, ज़्यादा करके बुखार में पेशेंट्स नहाता नहीं है, तो यहाँ पे नहाना है। यहाँ पे अगर आपको ठंडा पानी नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द वाटर जिससे आपको नहलाना है बॉडी को। अगर 101, 102 के ऊपर फ़ीवर है तो डेफ़िनेटली आपको नहलाना है सो दैट बॉडी विल इमीडिएटली कूल डाउन। देखिए दोस्तों, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो तुरंत बॉडी ठंडी पड़ जाती है, वैसे ही अगर आप नहाते हो तो बॉडी ठंडी होती है, जिससे बॉडी को एक बफर टाइम मिलता है कि इम्यूनिटी के लिए एक समय मिल जाता है फाइट करने के लिए।
तो पुराने ज़माने में एक अपभ्रंश हुआ करता था कि बुखार आना है तो नहाना नहीं है या फिर कोई जाड़ कपड़ा लेके बॉडी को ढक के रखना है तो ही मेरा बुखार उतरेगा, नहीं। ऐसे समय पे बुखार फिर से अंदर बॉडी में चला जाता है एंड रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द बीमारी फिर से ट्रैवल करती है, तो वो नहीं करना है। तो ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा बुखार है तो पेशेंट को नहलाना भी है या फिर स्पॉन्जिंग करते रहो। बच्चे ज़्यादा करके बहुत रोते हैं, बच्चों का मसल दर्द होता है, मूवमेंट नहीं करना महसूस करते हैं हम, फिर भी धीरे-धीरे हमें इसके ऊपर काम करना है। तो ऐसे टाइम पे ये करने के बाद अगर आपको बहुत ही चिल लग रहा है यानी कि ठंड लग रही है कि बुखार बहुत है डॉक्टर, बहुत ठंड लग रही है, तो ठंड में हमें देखना है इज़ इट लाइक अ चिलिंग? चिलिंग मतलब क्या होता है? बॉडी शेक करती है। इसका मतलब ये मलेरिया के साइंस भी हो सकते हैं। ऐसे समय पे हमें फिर से दवाई चेंज करनी पड़ सकती है। और अगर नॉर्मल गूज़बम्प है यानी कि छोटे-छोटे काँटे आए हुए हैं, तो ऐसे समय पे डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पंजिंग करने के बाद आप एक तो फुल टी-शर्ट या फुल स्लीव्स या फिर एक पतला-सा कपड़ा बॉडी पे ओढ़ के आप रेस्ट कर सकते हैं। फ़ीवर में बेड रेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है या फिर आपका जितना भी काम है, वह कोई भी स्ट्रूनस काम नहीं होना चाहिए जिससे आप थक जाएँ, यानी कि स्ट्रूनस एक्सरसाइज़, रनिंग, कोई भी मतलब हार्श एक्सरसाइज़ जिससे आप तुरंत थक सकते हो। तो ज़्यादा करके ट्राई करिए कि आप शुरू के 2 दिन में बेड रेस्ट मेंटेन रखोगे। डाइट, विल कम ऑन द डाइट अगेन। डाइट में क्या करना है? कभी-कभी फ़ीवर में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे समय पे 2-2 घंटे में 2-2 स्पून ऑफ एनी फूड व्हाटएवर यू लाइक, स्पेसिफिकली कोल्ड फूड छोड़ के या फिर ठंडी चीज़ें छोड़ के या फिर कोई भी खट्टी चीज़ें छोड़ के आप नॉर्मली कोई भी फूड ले सकते हो। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, पर आपको बिल्कुल भी नो ईटिंग भी नहीं करनी है। एक बैलेंस तरीके से आपको 2-2 घंटे में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खाती रहनी है। साथ में दोस्तों चलो ये सब अभी चल रहा है, होम्योपैथिक दवाई चल रही है, इसके बावजूद भी पेशेंट को डर लगा हुआ रहता है कि डॉक्टर 103 दिख रहा है, ये 98 आया ही नहीं। देखिए दोस्तों, कोई भी फ़ीवर 103 कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है। अगर ये हम सब प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं, तो 103 का 102, 101, 100 ये ऊपर-नीचे होता रहेगा। बार-बार पैनिक नहीं होना है। फ़ीवर थर्मामीटर में ही चेक करना है। थर्मामीटर में 2 टाइप के थर्मामीटर आते हैं, एक तो माउथ में भी रख सकते हो, अंडर आर्म में रख सकते हो या फिर डिजिटल थर्मामीटर आता है। इसमें ही आपको टेम्परेचर चेक करना है, आपको टेम्परेचर हाथ लगा के नहीं करना है। अगर बच्चा 1-2 साल का नीचे है यानी कि फीडिंग पे है, तो ऐसे समय पे सबसे बेस्ट मदर को पता चलता है, उसके ब्रेस्ट को मदर के ब्रेस्ट को टेम्परेचर फ़ील होता है एंड देन मदर कैन ईज़िली रिकॉग्नाइज़ मेरे बच्चे को फ़ीवर है या नहीं है। वो एक टेस्टिंग का एक ज़रिया होता है जिससे हमें तुरंत पता चलता है। तो ये करना कब है? हमेशा 2-2 घंटे में फ़ीवर नहीं चेक करना है। आपने होम्योपैथिक दवाई चालू की है, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर ने आपको सूटेबल मेडिसिन दिया है, इसके बाद आपको 6 से 7 घंटे में फ़ीवर चेक करना है एंड दैट टेम्परेचर यू हैव टू नोट डाउन ऑन अ पेपर। तो इट्स अ लाइक अ प्रोजेक्ट। जैसे कि आप नर्स जो होती है या आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे भी एक टाइम के हिसाब से लिखा हुआ रहता है। तो वैसे आपको आपको खुद को एनालाइज़ करना है कि 6-6 घंटे में फ़ीवर का क्या इंडिकेशन है। जैसे सुबह 103 है, तो धीरे-धीरे होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद वो 101 आता है। फिर से 6 घंटे में वो 102 आएगा, अगले 6 घंटे में वो 101 आएगा, देन लेटर 100, देन लेटर 99.5 एंड देन 98। काफ़ी टाइम तक ऐसे भी होता है कि किसी-किसी की इम्यूनिटी 100 टेम्परेचर 24 आवर तक रखती है एंड देन इट सडनली ड्रॉप डाउन टू 98। दिस मैजिक हैपेंस विथ होम्योपैथी। आई हैव ट्रीटेड सो मेनी केसेस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड में भी ऐसे ही हुआ करता था कि 101 टेम्परेचर 2 दिन है, 3 दिन है, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, वी आर जस्ट टेकिंग द डाइट, वी आर जस्ट टेकिंग द अदर थिंग्स, नॉर्मल सीबीसी और ये सब प्लेटलेट्स काउंट वगैरह देख के आई एम एश्योर कि अगर यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो माय मेडिसिन इज़ राइट एंड माय डॉक्टर हैज़ गिवन मी अ राइट मेडिसिन्स। हमें पता चल जाता है। धीरे-धीरे 100 अगर
3 दिन है, 2 दिन है, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ योर बॉडी इज़ नॉट टेकिंग बियॉन्ड 101, दैट्स अ गुड साइन। सो यहाँ पे बॉडी फाइट करती रहती है एंड देन इट ड्रॉप डाउन टू 98। Once it drop down to 98, there is very less chances of the body to come back again and give you again high rise of the temperature, because यहाँ पे जो भी काम किया होता है वो इम्यूनिटी में ने किया होता है। यहाँ पे हम कोई भी केमिकल चेंजेस बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, with this type of uh, medicines and the approach, there is chances of getting repeatedly fall ill is very very less. And ट्रस्ट मी, ड्यूरेशन आप बार बार बीमार पड़ना कम हो जाएगा, बार बार हाई राइज ऑफ टेम्परेचर आना भी कम हो जाएगा। आपकी बॉडी उतनी इम्यूनिटी विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, विथ गुड डाइट एंड विथ गुड प्रोटोकॉल्स अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी होगी। यही आप छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, यही आप बड़े लोगों के साथ भी कर सकते हैं, यही आप बड़े बुजुर्गों के भी साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन या 2 दिन के बाद आपको कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आए, तो ब्लड टेस्ट करना मैंडेटरी है, आपको आपके डॉक्टर से बात करना मैंडेटरी है। यह वीडियो मैंने खुद मेरे पेशेंट्स के लिए भी बनाया है, ताकि मुझे हर टाइम ये उनको एक्सप्लेन ना करना पड़े। इवन ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। आप इसे ज़रूर करके देखिएगा, इसके नीचे आप कमेंट भी करिएगा, आपको ये कितना हेल्पफुल है, और ये अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसे शेयर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए डेफिनेटली प्रमोट करिएगा। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड मेनी पेशेंट्स कैन गेट अ इंसाइट दैट व्हाट टू डू इन फीवर। कोई भी टाइप का फीवर हो, यह प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, टॉक टू योर होम्योपैथ। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे समय पे ज़्यादा करके नियरेस्ट डॉक्टर हो तो थोड़ा बेहतर होता है, बट अगर कोई आपका फैमिली डॉक्टर भी है, जैसे कि हमारे यहाँ क्लिनिक में, जैसे हमारे पेशेंट्स काफ़ी अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं, सिटीज़ में हैं, तो हम उनको ऑलरेडी कुछ मेडिसिन्स दे के रखते हैं और उनसे हम वैसे मैनेज करते हैं, बट इमरजेंसी में नियरेस्ट डॉक्टर हमेशा हेल्पफुल होते हैं। सो टेक हेल्प ऑफ योर नियरेस्ट डॉक्टर, डोंट हेजिटेट। And thanks for listening to me. Please share this video if you found this helpful. धन्यवाद। नमस्ते।